सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि टाइटल देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि आज हम लोग हर्बल लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आप लोगों ने हमसे कभी पूछे थे, कमेंट सेक्शन में पूछे थे, उसके आंसर हम देने वाले हैं। आई एम श्योर कि आज जो हम 9-10 सवाल जवाब यहाँ पर करने वाले हैं, आपके दिमाग में भी कोई ना कोई सवाल होगा एंड डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके दिमाग में और उसका आंसर हम आपको यहाँ पर देंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन हो हर्बल लाइफ से रिलेटेड, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जवाब आपको भी ज़रूर मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए शुरू करें। यहाँ पर पूछा गया है कि डायनो शेक किस उम्र से लिया जा सकता है, यानी कि किस उम्र से लिया जा सकता है और कब तक लिया जा सकता है और इसे कितने टाइम तक लेना चाहिए ताकि रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो देखिए, डायनो शेक 3 साल के बच्चे से लेकर 17-18 साल तक के लड़के लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। डायनो शेक क्या करता है, बेसिकली आपकी हाइट, वेट, एज, मसल्स, आपके ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि डायनो शेक से आपको फ़ायदा मिले तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आधा 1 घंटा खेलने कूदने के लिए या कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालो ताकि आपकी हाइट, वेट, एज में डेवलपमेंट आपको दिख सके। रही बात कब तक इसे यूज़ कर सकते हैं, तो 18, 19, 20 साल तक के लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। कितने टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए, तो देखिए कम से कम 3 महीने से लेकर 6, 7, 8 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाई दे। अब हम अपने टॉपिक पर स्विच करते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है कि क्या हर्बल लाइफ लेने के दौरान हम राइस खा सकते हैं, क्या राइस नहीं खा सकते हैं, क्या राइस खाने से वेट बढ़ता है। चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, राइस खाने में कोई हर्ज नहीं है। राइस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। देखिए, खाने में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं, या तो उसमें फैट होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, या प्रोटीन होता है। अब अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को घटाना पड़ेगा एंड फैट को भी थोड़ा सा जो ज़्यादा है हमें घटाना पड़ेगा। अब राइस क्या है, राइस कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राइस नहीं खा सकते, हम राइस खा सकते हैं, बट सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कितनी क्वांटिटी में आप खा सकते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा ऑन एन एवरेज या स्टैंडर्ड लेवल पे कि अगर आप दिन भर में 1 कटोरी राइस ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अगर आप तीनों टाइम राइस लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि हैदराबाद में या साउथ में हमने लोगों को देखा है जो सुबह भी राइस खा रहे हैं, दोपहर को भी राइस खा रहे हैं, रात को भी राइस खा रहे हैं, तो आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। सो दिन भर में आप 1 बाउल जो है आप इजीली राइस कंज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखिए, राइस में बहुत सारी क्वालिटी होती है। आजकल मार्केट में जो राइस मिल रहे हैं, तो वो पॉलिश वाले राइस है, ऊपर से उनका फाइबर निकाल दिया जाता है और लोग वही परचेज करते हैं। तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट हो तो आप क्वालिटी राइस प्रेफर करो, वो वाला राइस जिसको पॉलिश ना किया गया हो, वो वाला राइस जिसका छिलका ना निकाला गया हो, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकें तो फिर आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। तो राइस खाने में कोई दिक्कत नहीं, 1 टाइम राइस आप खा सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर हमसे तीसरा सवाल पूछा गया है कि क्या हर्बल लाइफ का प्रोटीन लेना सेफ़ है। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ये प्रोटीन मत लीजिए। ऐसा शायद किसी ने हमसे कहा, मुझे नहीं पता ये सवाल कितना सही या गलत है, बट हमारे तक ये सवाल पहुँचा। और तीसरा, और इसी में एक और सवाल किया गया है कि क्या हम हर्बल लाइफ के प्रोटीन को रिप्लेस करके कोई दूसरा प्रोटीन ऐड कर सकते हैं शेक बनाने में। चलिए इसका जवाब देते हैं। देखिए, प्रोटीन में अलग अलग क्वालिटी होती है, A1 क्वालिटी, फिर B+, C2, और फिर वो अलग अलग संस्थाओं द्वारा जो है उसे ऑथेंटिकेशन दिया जाता है। तो जो हर्बल लाइफ का प्रोटीन है वो बहुत सारी टेस्टिंग से होकर निकला है, तो ये एक टॉप नॉच क्वालिटी का प्रोटीन है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इस प्रोटीन को ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, नॉट एट ऑल। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रही बात कि क्या आप शेक बनाते समय हर्बल लाइफ के प्रोटीन की जगह कोई और प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेशन फिर भी यही रहेगी कि अगर आप हर्बल लाइफ का शेक बना रहे हैं तो उसमें हर्बल लाइफ के प्रोटीन का ही इस्तेमाल करें ताकि उसकी मिक्सेबिलिटी और वो उस अकॉर्डिंग ही बने जिस हिसाब से वो बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। वेल, अगर आपके पास नहीं है, इमरजेंसी है, तो ठीक है, उस केस में आप दूसरे प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चल जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि शेक किस पानी में बनाना चाहिए, गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में। बहुत सारे लोग आई एम श्योर कि इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, शेक बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। शेक को कभी भी हम बहुत ठंडे पानी में नहीं बना सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि शेक बनाते हैं और उसमें 4-4, 5-5, 6-6 आइस क्यूब्स डाल देते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए। ये तरीका गलत है। अगर आपके पेट में वो जितना ज़्यादा ठंडा जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा। हमारे पेट का जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है। अगर आप इतनी ठंडी चीज़ें लेंगे तो वहाँ पर क्लैशेज होंगे, फिर आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा, फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शेक बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हल्की गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी ना गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए या गुनगुना भी चलेगा। हाँ, अगर आपके आसपास का वातावरण या फिर आप कह सकते हैं कि गर्मी का सीज़न है, समर का सीज़न है, तो आप उसमें 1-2 आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप उसे डाइजेस्ट कर पाएँ या उसे अच्छे से पी पाएँ। अगर मौसम ठीक है तो फिर डालने की ज़रूरत ही नहीं है।
ऑलराइट, तो 1 से 2 क्यूब अगर मन है तो आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठंडे पानी में नहीं पीना है, गर्म पानी में भी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी ठीक है। तो जो 5वां सवाल हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि शेक लेने का वक्त कौन सा सही होता है, सुबह किस टाइम पे लेना चाहिए, शाम को या रात को किस टाइम पे लेना चाहिए। देखिए, ऑन एन एवरेज सही बात करूँ तो शेक लेने का ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। आपको आपकी लाइफस्टाइल और आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपने शेक को ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप फिर भी मुझसे पूछो एक स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता है, तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जैसा आपका शेड्यूल है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। एंड शाम को या रात को 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 के बीच में मैक्स, उस टाइम के बीच में जो है आप अपना शेक ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं लेना है। लेट सपोज अगर आप रात को 9 बजे के बाद शेक ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है डाइजेस्ट करने में। तो अगर आप रात को 9 बजे के बाद ले रहे हैं तो फिर जो है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक होता है, ऐसे में प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान नहीं होगा। एंड सुबह तो आप थोड़ा बहुत लेट हुआ तो भी चलेगा, बट फिर भी आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोशिश करो कि 8 से 10 बजे के बीच में आपका शेक हो जाए। अब क्योंकि अगर आप लेट उठते हो 11 बजे शेक लोगे तो ये सही समय नहीं, बिकॉज 11-12 बजे तो हमारे लंच का टाइम हो जाता है। तो आई थिंक जो एवरेज टाइम है वो सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच का है, एंड शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे के बीच में आप ले सकते हैं, यही सबसे सही टाइम है। सवाल जो यहाँ पर हमसे किसी ने पूछा है कि क्या डिटॉक्स करना ज़रूरी है, डिटॉक्स करने से ही वेट लॉस होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको डिटॉक्स करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको शेड्यूल मिले, टाइम मिले, आपको कंफर्ट लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखिए, हाँ डिटॉक्स करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट वेट लॉस करना है, या फिर आपका वेट स्टक हो जाता है बार बार, या फिर कुछ लोगों की बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उस फैट को बर्न करने के लिए जो है हमें डिटॉक्स कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप डिटॉक्स करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती है, तो आपकी बॉडी जो है उस फैट को बर्न करती है एनर्जी को खींचने के लिए, बिकॉज फैट इज़ वॉट, आफ्टर ऑल ये भी तो एक एनर्जी है, ये भी एक कैलोरी है। तो अगर आप डिटॉक्स करते हैं तो इससे आपका वेट लॉस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, या फिर अगर आपका वेट स्टक हुआ है तो डिटॉक्स आपको करने में बहुत मदद कर सकता है, आपके वेट लॉस को करने में बहुत मदद कर सकता है। तो महीने में 2-3 बार या 1-2 बार डिटॉक्स आपको ज़रूर करना चाहिए, अगर हो सके तो। नहीं हो सके तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं करना है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर महिलाएं या फिर लड़कियां पीरियड से सफ़र कर रही हैं, या पीरियड्स का टाइम चल रहा है, या फिर अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, तब आपको डिटॉक्स या फिर शेक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 8वां सवाल हमसे किसी ने पूछा है कि भाई मैं एक टीचर हूँ, या फिर मैं IT सेक्टर में जॉब करता हूँ, या फिर मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरा टेक्निकल वर्क है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता एक्सरसाइज करने का, क्या मैं हर्बल लाइफ ले सकता हूँ, क्या मैं बिना वर्कआउट किए मेरा वेट लॉस हो जाएगा। देखिए, हाँ आप हर्बल लाइफ तो ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ना कुछ वर्कआउट आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आप वर्कआउट का शेड्यूल किस तरीके से बना सकते हो इवन आफ्टर आपका शेड्यूल बिजी है, तो सबसे पहला जिस व्यक्ति के पास समय नहीं होता है वो भी अपना समय निकाल लेता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन दे सकता हूँ। हो सकता है ये आपको कुछ ना कुछ इससे आपको एक स्कोप नज़र आ जाए। आप लेट सपोज आप एक IT सेक्टर में वर्क करते हैं, या फिर आप एक टीचर हैं, सुबह से शाम तक आपकी शिफ्ट होती है, आपको वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। आप 2-3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला, हफ्ते के 1 या 2 दिन तो होंगे आपके पास जिस दिन आप वर्कआउट कर सकते हैं। वो हो सकता है कोई बुधवार हो, गुरुवार हो, या फिर शनिवार या फिर रविवार हो सकता है। तो 2 दिन में मान के चलता हूँ कि हर कोई वर्कआउट तो कर ही लेगा। आप एक दिन कार्डियो ज़रूर करिए, आपको एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो आप क्या करो, एक दिन कार्डियो करो और एक दिन हल्का फुल्का सा थोड़ा सा जो है आप योगा ज़रूर करो, एंड साथ ही साथ थोड़ी सी एब्स वाली एक्टिविटी करो। इससे आपकी पूरी बॉडी मसल्स टोन अप रहेंगी और आपको जो है एक एफिशिएंसी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। बॉडी टोन अप रहेगी तो आपका जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़, आपको हफ्ते के 2 दिन वर्कआउट करना है, 40 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट बहुत है। बाकी की जो बचे हुए 5 दिन है, जिस दिन आपका वर्किंग शेड्यूल हाई रहता है, जिस दिन आपका काम पीक पर रहता है, आपके पास समय नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को खाने के बाद, रात को शेक लेने के बाद, जो भी आपका डिनर होता है, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट नॉर्मल वॉक करो। ठीक है, नॉर्मल वॉक करनी है। इससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तो आपकी कैलोरीज बर्न होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तीसरी चीज़, अगर हो सके तो हर 1 घंटे में, अगर आपकी सिटिंग वाली जॉब है, स्पेशली जो भी लोग एक ही जगह पे रहते हैं, सेडेंटरी हो जाती है जिनकी लाइफस्टाइल एक ही जगह पे बैठ के, आपको क्या करना है, आप हर 1 घंटे में कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हल्की फुल्की वॉक कर लो। कंटिन्यूसली सिटिंग जॉब में रहोगे तो आपका पोस्चर भी खराब रहेगा और बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज भी बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या करना है, हर 1 घंटे में 2-3 मिनट की बस नॉर्मल वॉक कर लेनी। आई एम श्योर कि ऑफिस में भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप बोल सकते हैं कि भाई मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, या मैं बैठे बैठे थोड़ा सा बॉडी वो हो गई थी तो मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा था खुद को। तो आप ये चीज़ ज़रूर करें। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपको एक्टिव करने में, आपके फैट लॉस को करने में और आपके मेंटली आपको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो पहला, हफ्ते के 2 दिन वर्कआउट करो 40 मिनट बस, 1 दिन कार्डियो करो, 1 दिन एब्स और थोड़ा सा योगा ज़रूरी।
योगा थोड़ा सा ज़रूरी है, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 दिन आपने वर्कआउट किया, बाकी के 4-5 दिन आप हल्का फुल्का वॉक करेंगे एंड टाइम मिला तो हर 1 घंटे में अगर आपकी सिटिंग वाली जॉब है तो 2-3 मिनट के लिए आप वॉक कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी। सवाल यहाँ पर हमसे किसी ने पूछा है कि जब हम हर्बल लाइफ लेते हैं तो क्या हमें रात का खाना अवॉइड करना चाहिए? मैं आपको बता दूँ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हर्बल लाइफ लेते हैं तो रात का खाना ही बंद कर देते हैं। हाँ, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्दी खाना ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो कि वेट लॉस करने का हर्बल लाइफ के तरीके से क्या सबसे सही रास्ता है, तो वो ये है कि सुबह आप अपना ब्रेकफास्ट लो, ब्रेकफास्ट में यानी कि आप शेक लो। उसके साथ अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट, सेल एक्टिवेटर या हर्बल कंट्रोल, इनमें से कोई एक आध टैबलेट ले सकते हो, जो कि आपका कोच आपको बता सकता है कि आपके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। तो शेक के साथ एक टैबलेट कंबाइन कर ली, दोपहर को अपना हल्का फुल्का अच्छे से खाना खा लिया, सैलेड मिक्स करके, शाम को हल्का सा स्नैक्स ले लिया और रात को भूख लगी तो दाल ले ली, खिचड़ी ले ली, हल्का फुल्का राइस या दाल ले लिया। तो आई थिंक ये सबसे सही तरीका है वेट लॉस करने का। प्लस हाँ, थोड़ा बहुत इसमें वर्कआउट आप ज़रूर ऐड कर सको तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि किसी ना किसी कोच के गाइडेंस में आप ज़रूर करो। और वेट लॉस की जो जर्नी होती है, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी से, ये हमेशा ऐसी नहीं जाती है कि आपने कहा आज मेरा 2 kg हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। कई दफ़ा वेट थोड़ा सा फास्ट वेट लॉस होता है, कई दफ़ा वो डाउन भी हो जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी हमेशा एक जैसे रिजल्ट नहीं देती है। ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको गाइड करें तो आप 500 रुपीज़ पे कर सकते हो, इसमें आपको सारी सर्विसेज मिल जाएगी। ये 500 रुपीज़ किस लिए लिए जाते हैं मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर एक तो हमारा समय लगता है, प्लस आपका 1 से 2 महीने का प्लान आपको तैयार करके दे दिया जाता है कि फर्स्ट मंथ आपको क्या करना चाहिए, सेकंड मंथ आपको क्या करना चाहिए, प्लस आपको एक्सरसाइज प्लान, डाइट प्लान भी आपको दिया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें 500 रुपीज़ में मिल जाएं, जो कि मेरे हिसाब से कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है। बट क्योंकि हम अपना समय दे रहे हैं, हमारी जो ऑफिस में लोग हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो भी आपका डाइट प्लान तैयार करते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ उनके समय की वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए ये कॉस्ट लिया जाता है। मार्केट में आप देखेंगे तो इसी का कॉस्ट आपको 200, 400, 200 तो नहीं सॉरी 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये होता है। तो आई थिंक हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से एक सेवा भाव में ये काम कर रहे हैं। अगर आपको जमता है तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप हमारी तरफ से ही करें। अगर आपके पास कोच हैं अवेलेबल तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट अगर आप हमारे पास एनरोल करते हैं तो लोगों को लगता है हाँ, यूट्यूब पे देखा है, कोई बहुत अच्छे सर हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपना समय देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएंगे। पेशेंस के साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जिसका जितना वेट है उस हिसाब से वो समय लगेगा। ऑलराइट, तो ये फैंटेसी मत रख लीजिएगा कि यार मैजिकल है, वेट लॉस तो हो जाएगा, सर से बात हो गई, उन्होंने ये बता दिया। आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो रात का खाना आप डेफिनेटली खाइए, अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। भूख नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको भूख लगे तो ज़रूर खाइए, बिकॉज अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा, फिर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सावधान। सवाल यहाँ पर हमसे किसी ने पूछा है कि भाई हर्बल लाइफ का एप्लीकेशन कब आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा है। आई थिंक 2-3 दिन में वो रिलीज़ हो जाएगा, हो सकता है 1 दिन लेट हो, बट वी मेक श्योर कि इस हफ्ते, यानी कि आज तारीख है लगभग 31 जनवरी, फर्स्ट वीक में जो है वीकेंड तक, मैक्स टू मैक्स फरवरी 2024 तक ये एप्लीकेशन रिलीज़ हो जाएगा। सो आप इस एप्लीकेशन को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ सवाल जवाब हो, आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो 500 रुपीज़ में आपको ये दोनों ही सर्विसेज मिल जाती है। वेल, मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा, इसमें आपको वर्कआउट मिल जाएगा, टाइम टू टाइम आप अपने वर्कआउट को अपग्रेड कर सकते हैं, कोचेज से कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ आपको शॉपिंग करनी हो वो आप कर सकते हैं, आपको वर्कआउट करना हो, बॉडी को ट्रैक करना हो, डाइट प्लान चाहिए हो, वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो 500 रुपीज़ में लाइफ टाइम तक अभी जो इसमें सर्विसेज अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। वेल, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोच है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो आपको इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोच नहीं है, चीज़ें समझ नहीं आती है, वर्कआउट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, तब आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर परचेज़ करने की सोच सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज हों, या फिर अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट Q&A सेशन में डेफिनेटली हम आपके सवाल को कवर करेंगे। वेल, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें या इंक्वायरी में आपके कुछ क्वेश्चंस हो हर्बल लाइफ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।